नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशल मदान। मैं हेपेटोलॉजिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली में। तो आज हम बात करते हैं हेपेटाइटिस से बचाव की। हेपेटाइटिस से बचाव में एक प्रमुख रोल होता है हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हेपेटाइटिस 3-4 किस्म के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई जो दूषित पानी से फैलते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो दूषित ब्लड से फैलते हैं। इनमें से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई के वैक्सीन पे रिसर्च चल रही है, अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन एक बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन है जो 95% पेशेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिनको ये पूरा कोर्स लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन हमारे देश में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है। उसके तहत सब बच्चों को एट बर्थ एक डोज मिलती है और उसके बाद डीपीटी की वैक्सीन के साथ 3 डोजेस और दी जाती हैं। इसके अलावा एडल्ट्स भी ये वैक्सीन ले सकते हैं। वो एडल्ट्स जो हाई रिस्क होते हैं उनको एटलीस्ट 3 डोजेस लगती हैं, एक 0 मंथ पे, एक 1 मंथ पे और 6 मंथ पे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 95 to 97% पेशेंट को हेपेटाइटिस बी से बचाता है। तो कौन से वो लोग हैं, कौन से वो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये वैक्सीन लेनी चाहिए? तो सबसे ज्यादा हाई रिस्क होते हैं हम जैसे लोग, डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब टेक्नीशियन, हॉस्पिटल में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं उन सबको ये वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको अंडरलाइंग लिवर डिजीज है, जिनको लंबे अरसे से लॉन्ग स्टैंडिंग लिवर डिजीज है या लिवर सिरोसिस है या जिनका लिवर फेल है लेकिन दूसरे कारणों से, उनको भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेनी चाहिए। इसके अलावा पेशेंट्स जिनका रेगुलर डायलिसिस होता है वो भी हाई रिस्क होते हैं हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी एक्वायर करने के, उनको भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेनी चाहिए। उनमें यूजुअली हमने देखा है सिंगल डोज हेपेटाइटिस बी की काम नहीं करती, उनको डबल डोज हेपेटाइटिस बी की लगानी पड़ती है, तब जाके पेशेंट्स को बचाव होता है, प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरा मैंने बताया हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए यूजुअली मैंने बताया आपको पानी से फैलता है और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन के 2 डोजेस लगते हैं 6 मंथ्स अपार्ट। सो ये यूजुअली दिया जाता है बच्चों में या उन एडल्ट्स में जो हाई रिस्क इंडिविजुअल होते हैं। एक हाई रिस्क इंडिविजुअल मैंने अभी आपको बताया, पेशेंट्स जिनको अंडरलाइंग लिवर डिजीज होती है। ऐसे पेशेंट को अगर ऊपर से हेपेटाइटिस ए हो जाए तो लिवर फेल हो जाता है। दूसरा हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं हेपेटाइटिस ए के जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मेंटल इंस्टीट्यूट में रहने वाले बच्चे या मेंटल इंस्टीट्यूट में रहने वाले लोग या जेल में रहने वाले लोग, वहां पर देखा गया कि हेपेटाइटिस ए का आउटब्रेक हो सकता है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को भी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। तो ये तो थे हेपेटाइटिस से बचने के वैक्सीन्स। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ओवरऑल हेपेटाइटिस से बचने के उपाय हैं सेफ हैंड्स, सेफ वाटर, सेफ ब्लड, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। सो इन सब चीजों का ध्यान रखें और हेपेटाइटिस से बचें।